हाय गुड मॉर्निंग 10th ऑफ मई 2017 और आज निफ्टी हैज़ ओपनड अप गैप अप एंड आफ्टर दैट निफ्टी हैज़ जस्ट गैदर्ड मोमेंटम. ठीक है, लाइफ टाइम हाई इसने टच किया है और निफ्टी अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 9410 11 12 को भी टच करके आई है निफ्टी. राइट, it is lifetime high, like Nifty is at the peak, and reasons for that is, एक तो कल after long time FIIs have done a bit of purchasing. Second, the monsoons were good and some of the companies whose results were declared today were also good. ठीक है, all put together positive sentiments, international markets good, monsoon good, and then on top of it we had FIIs doing buying in the market. Collectively everything took up Nifty in the upper direction. As an effect आज बहुत सारे ट्रेड्स बहुत अच्छा कर रहे थे, पॉजिटिव चल रहे थे बहुत ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, आयशर मोटर्स, देन वी हैव Jubilant Food Industries, Jubilant Industries we have. Then we had M&M, which is up, Maruti is up, Reliance is up, and then many of the stocks are really doing high. मैंने कई सारे स्टॉक्स निकाल के रखे हुए थे. यूपीएल इज डूइंग गुड एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है अच्छा कर रहे हैं. कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं. पेट्रोनेट हैज़ डन वेल, राइट. तो आज बट अगेन इट इज़ दैट टाइम व्हेन वी नीड टू बी केयरफुल. अब आज इंडिया विक्स की आप देखेंगे इवन कल से भी कम है इंडिया विक्स. मतलब स्लोली ग्रेजुअली वी आर गोइंग टूवर्ड्स हेडिंग टूवर्ड्स करेक्शन. मतलब आना ही आना है विद इन अ वीक्स टाइम और सो. थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है. अब देखते हैं, व्हेन एज लॉन्ग एज द रन इज अप, जस्ट बी पार्ट ऑफ इट, जस्ट रन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम. ओके, तो कल हमने शुरू किया था, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आई टॉक्ड अबाउट इचिमोकू, राइट. तो आज फिर मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए बेटर करूंगी सो दैट आप लोगों को उसको समझने में थोड़ी कम परेशानी हो. मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देती हूँ, अब एमएस सारी हटा देती हूँ, मैं सारी एमएस हटा देती हूँ, आरएसआई हटा देती हूँ. विल जस्ट बी वर्किंग ऑन इचिमोकू. सो ये इचिमोकू क्लाउड था. ये एज इट इज हमने इसको ड्रॉ कर रखा था कल. ये वाली सिचुएशन थी. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना. तो व्हाट आई थॉट ऑफ कि मैं इसको थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई करती हूँ और जो रिडंडेंट स्टफ है ना जिसकी हमको जरूरत नहीं उसको हम निकाल देते हैं. तो सबसे पहले इस लैगिंग लाइन को निकाल देते हैं. मुझे मतलब आई डोंट थिंक सो वी नीड इट. अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको आई है. can you see these two lines, blue line and the red line? ये आप सोच सकते हैं they are almost like moving averages. आप इस तरह समझ सकते हैं, एक थोड़ी फास्ट मूविंग एवरेज है, एक थोड़ी स्लो मूविंग एवरेज है, राइट. ये जो ब्लू वाली है ये थोड़ी फास्ट मूविंग एवरेज है और रेड वाली थोड़ी सी स्लो मूविंग एवरेज है. और ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं सारा ये क्लाउड है. क्लाउड इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को. अब लैगिंग लाइन को रिड्यूस करने से ना थोड़ा हमें क्लैरिटी मिल रही है. अब इसको मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगी, उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी. वी विल गो टू द स्टडीज अगेन एंड विल ऐड अप मूविंग एवरेज. और हम मूविंग एवरेज ऐड करते हैं 10 की मूव कर देते हैं बिकॉज आई फील 10 गोज अलॉन्ग विद द स्टॉक प्राइस. एंड लेट मी गिव इट अनदर कलर, ग्रीन दे देते हैं. अब see, now the price is almost along, like I'm not putting EMA. If you're fan of EMA, put EMA. EMA इसको और भी थोड़ा स्मूथ कर देता है. like ये जो आपकी लाइन है ना और थोड़ी स्मूदन आउट हो जाती है. ये जो whipsaws होने हैं प्राइस के साथ साथ ये और थोड़े कम हो जाते हैं. तो आप उसको भी कर सकते हैं. जो मैंने ये किया है ये 10 SMA किया है. नाउ द सिंपल सा रूल इज कि जब ये जो प्राइसेस हैं ये 10 SMA को क्रॉस करें अपवर्ड. कैन यू सी दीज प्राइसेस? और ये 10 SMA, ये जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ की है ये 10 SMA है. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द SMA, है ना. ग्रीन इज नॉट वर्किंग आउट. लेट मी सी हियर द कलर. आई एम गोना मेक समथिंग डिफरेंट. मे बी आई विल मेक इट येलो. ये येलो कलर की लाइन है. यू कैन सी दैट क्लियरली. जब प्राइसेस इसको नीचे से ऊपर की तरफ कट करें यू कैन बाय इट. Or you can, if you still want to wait, you can wait for it to cross over this cloud. और cloud के पास आके ये जो 3-4 कैंडल्स बनेंगी उसके बाद आप इसको
सपोर्ट लेगी जैसे ये मूविंग एवरेज पे कैंडल, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को बाय कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी ओवर हियर, हमें कहाँ पे एक मिल रहा था बाइंग अपॉर्चुनिटी, 9187 पे मिल रहा है. अब मूविंग एवरेज, एज लॉन्ग एज द प्राइसेस रिमेन अबव द मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू डोंट नीड टू वरी, एक्सेप्ट देयर वाज अ बिट ऑफ कंसर्न दैट केम हियर, यहाँ पे इस जगह पे जब इस ग्रीन कैंडल ने 10 मूविंग एवरेज को छोड़ दिया, दैट वाज द टाइम वी शुड हैव एग्जिटेड. बट एक हम काम कर सकते हैं उस समय, ये 15 मिनट का ग्राफ मैंने लगा रखा है, आप एक अपना स्टॉपिंग लॉस रख दो इस पर्टिकुलर डे पे विच इज 25th ऑफ अप्रैल. एक ये जो लाइन है ना, रेड लाइन, इसको आप अपना एक स्टॉपिंग लॉस रख दो, राइट. इफ इट डज नॉट क्रॉस दैट देन, और नेक्स्ट कैंडल से ही ये ऊपर चल पड़ा उसके बाद, ठीक है, सो दैट यू आर नॉट लूजिंग एंटायर मनी दैट यू हैव अर्नड ओवर हियर. फिर साथ साथ चलेंगे और जहां पे भी ये प्राइसेस 10 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देंगे, एग्जिट योर ट्रेड, राइट. दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इचिमोकु. तो अब हमने इसमें क्या किया था, लेट मी जस्ट रन थ्रू द होल स्ट्रैटेजी वंस अगेन. मैंने इसमें से स्टडीज में जाके, इचिमोकु में जाके लैगिंग लाइन को हमने हटा दिया, राइट. इसको डिलीट कर दिया यहाँ से. उससे क्या हो गया, थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा भरा भरा सा दिख रहा था वो खत्म हो गया, और इसमें हमें लैगिंग लाइन का कोई खास काम नहीं था. सो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इचिमोकु गिव्स यू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो पास्ट हमें कोई खास, मतलब इस समय हमें उसका कोई खास यूज नहीं है, सो वी विल नॉट कीप इट. वी हैव द प्रेजेंट विच इज दीज प्राइसेस, देन आई हैव पुट इन SMA along with it, and this is the cloud. Cloud basically allows you to support or as a resistance, ठीक है. जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो ट्रेड जितना भी आपके प्राइसेस हैं, they should cross this cloud and go in the positive direction. above this cloud होना चाहिए, right. ये आपका safest zone है, starting from 9192 to this point. You know, when you see this consolidation coming in, उससे पहले जब तक कैंडल्स 10 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती हैं, तब तक आपका बाय जोन है विच इज 9362. ये 15 मिनट का ग्राफ है, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है. ये सिचुएशन है जब हमको यहाँ देखो, ये इस जगह पे 10 मूविंग एवरेज क्रॉस हुई. कैन यू सी दिस येलो बीइंग क्रॉस्ड बाय द 10 मूविंग एवरेज. उसके बाद आप वेट करो, ये क्लाउड को क्रॉस कर ले और आराम से 3-4 कैंडल्स का सपोर्ट ले ले. जब ये 3-4 कैंडल का सपोर्ट ले लेता है, उसके बाद इट इज इन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप रन. सो 9343 से अगर आप लेते तो इट कुड हैव टेकन यू टू 9407. 9343 से 9342 से 93405 और 406 इट हैज टेकन यू, राइट. बट अभी भी अब देखिए 10 मूविंग एवरेज को कैंडल्स थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर रही है. नाउ वी नीड टू बी केयरफुल. ये आज की सिचुएशन है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इचिमोकु. और अभी मैं देख रही थी एक और स्टॉक को देख रही थी, मैं एक्सिस बैंक को देख रही थी, राइट. दिस वाज एक्सिस बैंक. क्या कितना लाइक इट्स अ वेरी क्लियर ग्राफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब आपको अगर आप किसी तरह अपने मेंटल फ्रेम एक बना के इस ब्लू लाइन और रेड लाइन को भी इग्नोर कर दोगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. देन आपके लिए एकदम, आई वाज ट्राइंग टू रिमूव दीज, बट इन जीरो द आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिमूव, because the moment I remove, even these clouds go away. So I don't want the clouds to go away, but I was not being able to figure out. But I'm sure there is a way कि हम इन दोनों लाइंस को हटा दें, ये हमारे पास केवल 10 SMA रह जाए, clouds रह जाए, so that we have a confirmation, we have support, we have resistance. तो अब in your mental, you know, blue और yellow line almost साथ साथ एक ही साथ चल रही हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो. तो जैसी लाइंस जो है प्राइस की, जो कैंडल्स है इस ब्लू लाइन या येलो लाइन को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है, यू कैन बी अलर्ट दिस टाइम, ठीक है. तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस यहां से गए, क्लाउड को टच करके नीचे आ गए, ठीक है. फिर अगेन यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगेन अगर कैंडल्स फोर्सफुली ऊपर चली जाती है और 2-3 मिनट का सपोर्ट लेके रहती है, इसका मतलब द प्राइसेस आर गोइंग अप. जैसे ये 10 SMA क्लाउड को क्रॉस करके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन. सो 512 पे वन कुड हैव बॉट एक्सिस बैंक, और ये अब इसकी सिचुएशन है. दिस इज हाउ इट हैज गॉन अप, ठीक है. अभी टुमारो
I'm going to tomorrow or maybe by Monday or so, I'll give you another strategy with Heikin Ashi and Ichimoku, and you will see the clarity in your trades, right? I'm just making you grow slowly with Ichimoku, and then I'll make it little finer for you, fine tune it for you. So I want you to spend some time on, maybe on the net you can read what are these lines, what is this cloud, how is it formed, kaise. It is going to be a very, very powerful technique to predict the prices. ठीक है? Very rarely, ऐसा होता है कि आपका ट्रेड जो है गड़बड़ हो अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया हो इचिमोकू में. ठीक है? मैं आपको इसको फाइन ट्यून करती जाऊंगी. I'm going to add up a few more parameters slowly, gradually. बट आज के लिए जब हमारी ये सेकेंड टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए लैगिंग लाइन को हटा दिया है सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. ठीक है? आप ट्रेड्स को अच्छे से एनालाइज कर सके ताकि वो कंफ्यूजन ना हो. उसके बाद मैंने इसमें 10 SMA ऐड की है, एंड जहां पे भी प्राइसेस उसको क्रॉस कर रहे हैं, वेर एवर द क्रॉस ओवर इज टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, हियर द क्रॉस ओवर टुक प्लेस, प्राइसेस हैव गॉन डाउन. उसके बाद ये प्राइसेस क्लाउड को भी क्रॉस करके यहाँ गए और 3-4 दिन ये घूमते रहे. द मोमेंट वी कम अप टू दिस पॉइंट, यहाँ पे 509, वी कैन डू a selling position. We can do a selling position and it will take us to 490, right? So I want you to analyze Ichimoku a bit more. Maybe my favorite time frame is 15 minutes, but you can do it on one day also. अगर आपको positional trading करनी है, analyze it on one day. Analyze it on one day. तो कभी भी कोई positional trade आपको लेना हो, तो just see for this 10 moving average to cross over the cloud. The moment it crosses the cloud, 420, when it crosses the cloud, you can be in the upward position. Just hold your position till you see a crossover taking place between the price and the SMA, right? And once you see that, it is time for you to exit. All right? So, and जब भी कोई इस तरह की situation आती है, तो आपको wait करना है. You have to see how's the prices reacting. Is it going touching the cloud and coming back, or trying to pierce the cloud? It'll be, like in one day, it's quite a difficult challenge for it to pierce the cloud. So it'll go and touch the cloud and come back. So you will have to wait. And similarly, I'm sure these kind of places are the place when the Nifty is taking turn for correction, or there's a bad news with a particular stock, then only this kind of a downfall takes place, and you will be sure about it. You can combine it with RSI and MACD also. So if you combine it with MACD, you will be able to see more clearly that at this point MACD is crossing from top to bottom, right? And then you can combine it with RSI. You know what I have told you, how do you have to combine. So keep that also in mind. Let's see, let me just add it up quickly, RSI also for you. और उससे भी आपको काफी combined indications मिल जाएंगे. And you can exit your trade, right? Now see over here, यहाँ पे 60 से downward चला गया है, right? So you both for us is a selling signal. We will exit our trade of Axis Bank at this particular point, which is 608. Okay? So this is how we will apply Ichimoku. I'm going to refine it almost for the next couple of days. I'll see. मतलब अगर कल नहीं होगा तो परसों या फिर within a day or two, I'll keep refining this technique of Ichimoku. Intraday के लिए तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, right? तो इंट्राडे नहीं, पोजिशनल ट्रेड के लिए तो मुझे बहुत अच्छी टेक्निक लगती है. इंट्राडे के लिए मैं आपको इसको और थोड़ा सा रिफाइन करती जाऊंगी, राइट? बिकॉज कई सारे विपसॉज आते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इसका लगता है. दैट विल मेक इट वेरी, आई विल मेक इट वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर फॉर यू, राइट? सो आज हमने इसमें से लैगिंग लाइन रिमूव की और SMA इसमें इंट्रोड्यूस किया. वेन एवर द प्राइस क्रॉस ओवर टॉप टू बॉटम, सेल करेंगे हम SMA को, और बॉटम टू टॉप क्रॉस करेगा, वी विल बाय द particular stock. Combine it with your MACD and RSI, it will give you an excellent result. So all the best, guys. I do keep seeing your comments, and I feel so happy, and I was so surprised that many of you really watched my Ichimoku video very carefully. So guys, now my next webinar is starting from 15th of May, which is Monday. So it's a good idea to invest in your learning, like you have it for the lifelong. And of course, it is our assurance that you will be able to earn back at least the amount that you are investing.
So see you soon, guys. Learn and then invest. Don't lose money in stock market. All the best. Good day.